एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में, उसका मीनिंग पार्ट। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि ऑडिट सैम्पलिंग, हम लोग ऑडिट जब पढ़ते तो हमें काफ़ी बोर होता है और समझ में नहीं आता है कि इसका मीनिंग क्या है और हमें इसे कैसे याद रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से बताऊंगा कि ऑडिट सैम्पलिंग का मीनिंग क्या है और उसे कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले ऑडिट सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिट सैम्पलिंग जो है इसका जो स्टैंडर्ड है दैट इज SA 530। SA 530 का मतलब होता है कि भाई अगर आपको ऑडिट सैम्पलिंग करना है तो आपको ये स्टैंडर्ड जो दिया है 530 का ये फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको अनऑफिशियल तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हैं कि अगर आपको ऑडिट सैम्पलिंग करना है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना पड़ेगा, वो भी 530, ये याद रखना है। ठीक है, फिर इसका ऑफिशियल जो डेफिनेशन दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है। इसको मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए 2-3 सेकंड में इसको रीड कर देता हूं, लेकिन ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको मैं अनऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं कि कैसे इसको याद रखना है। तो यहां पे देखो क्या बोला है कि ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करना टू लेस देन 100% ऑफ आइटम, जो भी आइटम को आपको चेक करना है जिससे जितने भी सैम्पलिंग यूनिट है उसको इक्वल चांस मिले सेलेक्ट होने का और उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉन करे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका एक्चुअल लॉजिकल मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है, आप लोग यहाँ पे जाके इसको डीप में पढ़ सकते हैं। अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑडिट सैम्पलिंग क्या है? तो इन सिंपल वर्ड, ऑडिट सैम्पलिंग, सबसे पहला ऑडिट क्यों करते हैं? कंपनी को कराना पड़ता है। तो किसको अपॉइंट करते हैं? किसको अपॉइंट करते हैं? तो ऑडिट कराने के लिए हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो ऑडिटर जो आता है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंपनी के। तो आपको अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर ओपिनियन दो तो आप बोलेंगे सर इसके बारे में मुझे जानने तो दो पहले। तो इसी तरीके से ऑडिटर जब अपनी ओपिनियन देना चाहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कंपनी के, तो वो बोलेगा पहले मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक करने दो। तो ऑडिटर जो होगा ही इज रिक्वायर्ड टू चेक फुल डेटा, जिसको पॉपुलेशन बोलते हैं, टू गेट ए रीजनेबल बेसिस टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। तो पूरा डेटा चेक करेगा कंपनी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पूरा इन डेप्थ चेक करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली बड़ी बड़ी कंपनियों में ये पूरा डेटा चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ चेकिंग फुल डेटा ही विल सेलेक्ट ए सैंपल यूजिंग ऑडिट प्रोसीजर। तो वो क्या करेगा? एक सैंपल सेलेक्ट करेगा, बोलेगा 1000 ट्रांजेक्शन है, हम लोग 1000 नहीं 100 ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करते हैं। 100 ट्रांजेक्शन वो सेलेक्ट करेगा, वो पॉपुलेशन में से 1000 के और कुछ ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करके वो सैंपल सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही सैंपल सेलेक्ट हो गया, वो सैंपल सेलेक्ट करने के टाइम पे वो कुछ मेथड यूज करेगा, और वो मेथड हो सकते हैं कोई स्टैटिस्टिकल मेथड होगा जो मैथमेटिक्स पे डिपेंड होता है, या नॉन स्टैटिस्टिकल होगा जो उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है फॉर डिजाइनिंग एंड सेलेक्टिंग एंड ऑडिट सैम्पलिंग। और उसके ऊपर वो परफॉर्म करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और डिटेल कि भाई सैंपल से जो भी रिजल्ट आएगा उसको इवेल्युएट करेगा। तो बोलने का मतलब है ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो पूरा डेटा चेक करेगा जिससे उसको बेसिस मिल सके अपनी ओपिनियन का। अब ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए जब वो फुल डेटा चेक करेगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो डेटा में से वो एक सेलेक्ट करेगा, क्या? सैंपल। वो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए वो मेथड यूज करेगा या तो स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल। जब ये सेलेक्ट करेगा स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल, तो उसको पता ये समझना चाहिए कि जो भी वो सैंपल सेलेक्ट कर रहा है उसमें इक्वल चांस हो सभी यूनिट को सेलेक्ट होने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कैसे समझें? तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ICAI का। ठीक है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप समझो किसी दो बंदे का एक का 90% आया, एक का 50% आया। तो अब आप 90% वाला झगड़ा करेगा कि भाई मेरे को CA बना दो, 50 वाला बोलेगा मुझे CA बना दो, तो 90 वाला बोलेगा मेरा परसेंटेज ज़्यादा है, इसका परसेंटेज कम है। तो ICAI वाला क्या बोलेगा? एक काम करते हैं, हम लोग एक एंट्रेंस रखते हैं जिसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन दो, जो पास होगा उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अब दोनों को इक्वल चांस मिला कि नहीं मिला? पहले तो झगड़ा कर रहे थे, मेरा 90 तो मैं जाऊंगा, मेरा 50 तो मैं जाऊंगा, ये झगड़ा हो रहा था। तो इक्वल चांस। सेम वे में जब आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा सेलेक्ट करने का जिससे जितनी भी यूनिट को आप सेलेक्ट करें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले
इंश्योर हो कि इक्वल चांस मिले सेलेक्ट होने का, और फिर जब इस एंटायर प्रोसेस को आप करते हो, दैट इज कॉल्ड ऑडिट सैम्पलिंग। आई बात समझ में? यस और नो? तो आपको ऑडिट सैम्पलिंग कैसे समझना है? ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए वो डेटा चेक करेगा, पूरा डेटा नहीं चेक कर पाएगा तो वो सैंपल सेलेक्ट करेगा। सैंपल सेलेक्ट करने के लिए वो स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करेगा, मेथड यूज करेगा, और फिर उसमें इंश्योर करेगा कि सबको इक्वल चांस मिले। दैट इज कॉल्ड ऑडिट सैम्पलिंग। तो आप इसको गो थ्रू करो, या अगर आपको समझ में आएगा तो इसके आगे के जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो बाय द टाइम जो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।